नमः संस्कृताय मित्राणि, संस्कृत साहित्य की अतिथियों। मैं संस्कृताश्रिता सूरज भान प्रयागराज से। आज हम इस वीडियो में मेघदूत की अगली क्लास आरंभ करते हैं और उसमें तीसरे श्लोक का हम वाचन करेंगे और उसका व्याख्या करेंगे। संधि, समास, कारक और प्रत्यय, शब्दार्थ सबको बताते हुए चलेंगे, विशेषण विशेष। तो प्रसंग में है, मेघ को देखकर वह यक्ष बहुत समय तक सोचता हुआ उसके सम्मुख खड़ा रहा। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतो कौतुकाधानहेतो अन्तर्वास्पश्चिरमनुचरो अन्तर्वास्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखिनो मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्ति चेतः प्यन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनि जने कंठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे किं पुनर्दूरसंस्थे। तो वैद्य जी, ये तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति जो है ये सुक्ति वाक्य है जी। मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यता वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे। ये खुद पूछता है, सुक्ति वाक्य है, परीक्षा में पूछता है। आइए अन्वय से इसका व्याख्या देखते हैं। कहते हैं कि राजराजस्य मतलब यक्षों का राजा कुबेर। अनुचर अर्थात उसका सेवक। कौन? यक्ष। एक सबसे बड़ी बात आपको बतला दें, बहुत सारे लोग जो अध्यापक हैं, जो विद्यार्थी हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, वे भी कभी कभी भूल जाते हैं। आपको 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताऊंगा इस श्लोक में। यहाँ पे अनुचर शब्द आया है तो आपसे पूछेगा यक्ष किसका अनुचर है, तो कुबेर का, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न आया है मेघ किसका अनुचर था, तो इंद्र का। और एक प्रश्न और बनता है कुबेर के मित्र कौन है, तो भगवान शंकर महादेव। ये 3 प्रश्न बहुत जरूरी है। तो अनुचर तो कौन? कुबेर का अनुचर कौन है? यक्ष है। यक्ष किसका अनुचर है? कुबेर का। या कुबेर का अनुचर कौन है? यक्ष है। इस तरह से चाहे घुमा के प्रश्न पूछे चाहे सीधा पूछे, आपको उत्तर देना है। और अंतर्वाष्प, अंदर ही आंसुओं को रोके हुए। तस्य पुरः, तस्य माने उसका, किसका कहते? पुरः, पुरः माने सामने। कथमपि किसी प्रकार, और क्या? स्थित्वा चिरम दध्यौ, स्थित्वा माने खड़ा होकर के, त्वा प्रत्यय करके अर्थ दे रहा है। चिरम माने बहुत देर तक, दध्यौ मतलब सोचता रहा। तो क्या सोचता रहा? मेघालोकी, मेघालोकी का मतलब होता है कि मेघ के दर्शन होने पर। और उसके बाद यह है कि सुखिना मतलब सुखी व्यक्ति, अपि माने भी। चेता यह क्या है जानते हैं आप? भवति का करता है। तो कहते हैं कि चेता अन्यथा वृत्ति भवति। अन्यथा वृत्ति मतलब दूसरे प्रकार की वृत्ति, और अर्थात चंचल। और भवति माने होता है। क्या होता है?
तो कहते हैं कंठाश्लेष प्रणयिनी। कंठाश्लेष मतलब कंठ के आलिंगन के इच्छुक। और क्या, जने। जने का मतलब होता है, यहाँ पे जो है 2010 में पूछा है टीजीटी में आयोग, यक्षणी। दूर स्थित होने पर, क्योंकि यक्ष जो है रामगिरी पर्वत पे है, आपको जैसा कि श्लोक में बतलाया गया है पहले ही, और उसकी पत्नी उससे दूर है। किम पुनः, फिर कहना ही क्या है। कहने का मतलब यहाँ जो चिरम शब्द आया है बहुत समय तक के लिए आया है। भगवत का कर्ता जो है चेता है अर्थात। और कंठाश्लेष प्रणयिनी जने का जो विशेषण है वह किसका है जानते हैं? वह विशेषण जो है वह जने का है। तो आप एक बार हिंदी देख लीजिए। यक्षों के राजा कुबेर का सेवक अपने अंदर ही आंसुओं को रोके हुए उत्कंठा को उत्पन्न करने वाले उस मेघ के सामने किसी प्रकार ठहर कर देर तक सोचता रहा। मेघ के दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का भी चित्त दूसरे प्रकार के वृत्ति वाला चंचल हो जाता है। फिर कंठ के आलिंगन के इच्छुक जन प्रिया के दूर स्थित होने पर तो कहना ही क्या। आइए देखते हैं इसका हिंदी क्या है, एक बार और देख लेते हैं। यक्षपति का वह अनुचर कामोत्कंठा जगाने वाले मेघ के सामने किसी तरह ठहर कर आंसुओं को भीतर ही रोके हुए देर तक सोचता रहा। मेघ को देखकर प्रिय के पास में सुखी जन का चित्त भी और तरह का हो जाता है। कंठालिंगन के लिए भटकते हुए विरही जन का तो कहना ही क्या। यह सूक्ति वाक्य अर्धांतर न्यास अलंकार भी है। और आप देखेंगे मेघालोके भवति सुखिनोप्यन्यथा वृत्ति चेता। तो जो मेघालोके में जो सप्तमी हुआ है विभक्ति, तो यहाँ पे जो यह भावेन भाव लक्षणम से भाव सती, भावे सप्तमी या सत्य सप्तमी से सप्तमी विभक्ति हुई है, एक बात। दूसरी बात यह है कि दध्यो जो है लिट लकार का रूप है। और जो है जने शब्द जो है यक्षणी के लिए आया है। चेता का अर्थ होगा हृदय, और मेघ का विशेषण होगा कौतुकाधान हेतु और तस्य। जो तस्य दिया है तो कहते हैं मेघ के सामने, तो किसका है? यह मेघ का विशेषण है। और कुबेर का विशेषण क्या है? राज राजस्य, कुबेर का विशेषण है। और यक्ष का जो विशेषण होगा वह अंतर्वाष्प होगा। और राज राजस्य अनुचर, राज राजस्य अनुचर अर्थात कुबेर का जो अनुचर है वह यक्ष है, इसलिए राज राजस्य अनुचर जो होगा वह यक्ष का विशेषण होगा, राज राजस्य कुबेर का विशेषण होगा। और कंठाश्लेष प्रणयिनी ये दूर संस्थे का विशेषण होगा, जने का विशेषण होगा। इतना बन गया। आप देख लीजिए इसमें समास भी कौतुकाधान हेतु में षष्ठी तत्पुरुष होगा, राज राजस्य में षष्ठी तत्पुरुष होगा। राज राजस्य कुबेर के लिए आया है। और जो अनुचर है वह यक्ष है। चेता हृदय के लिए आया है। पुनर्दूर सस्ते जो है बहुव्रीहि समास है। कंठाश्लेष प्रणयिनी जो है इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। मेघालोकी भवत सुखिनोपन्यथा वृत्ति चेता, मेघालोकी में जो सप्तमी तत्पुरुष हुआ है और सप्तमी भक्ति हुई है वह यस्य च भावन भाव लक्षणम से हुआ है और अर्थापत्ति अलंकार है। इस तरह से। और एक चीज़ और, चेता जो है वह कर्ता है, भवत क्रिया है। इस तरह से हमारा प्रथम श्लोक जो है द्वितीय श्लोक संपन्न हुआ था और यह तीसरा श्लोक भी संपन्न हो गया। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।